सियालकोट के गिरदोनवा में लंबी लंबी कब्रें देखने को मिलती हैं। 9 गज लंबी कब्र ये मुख्तलिफ इलाकों में पाई जाती हैं और ये पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में बहुत कम पाई जाती हैं, सिर्फ सियालकोट के एरिया में ही ये मिलती हैं। इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ये कब्रें हैं किन की और इसका ताना बाना कहाँ मिलता है। तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएट आपको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बहुत सारी इस तरह की दिलचस्प वीडियो मिल सके। तो बात करेंगे इन लंबी कब्रों की। नाजरीन, अभी मैं पहुंचा हूं, ये चुइंडा के साथ एक गांव है रत्ता थे, बिल्कुल छोटा सा गांव है जहां 10-12 घर हैं सिर्फ, और ये इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे छोटा गांव है। यहाँ पर एक टीला है, कब्रिस्तान है टिब्बे पर, और उसके ऊपर 2 कब्रें हैं, 9 गज लंबी कब्रें, जैसा कि आप देख रहे हैं। मेरी जब बहुत सारे बुज़ुर्गों से बात हुई इस वीडियो से पहले, तो मैंने जानने की कोशिश की ये कब्रें हैं किन की, जो सिर्फ सियालकोट के गिरदनवा में ही पाई जाती हैं। तो मुख्तलिफ आरात इसके बारे में कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आई। तो जो मुझे बताया गया उसके मुताबिक राजा सुल, जो कि सियालकोट का एक पुराना हुक्मरान था और सियालकोट उसके नाम पर ही बना। पहले सियालकोट का नाम राजा सुल था और उसके बाद सुल से ही सियालकोट आहिस्ता आहिस्ता इसकी बतदरीज ये इसका नाम पक्का हो गया। तो राजा सुल जो है ना, उसका एक भतीजा था जिसका नाम था पीर मुरादिया, और उसके साथ उसकी बड़ी अनबन हुई क्योंकि पीर मुरादिया ने इस्लाम कबूल कर लिया था। राजा जो है ना वो अभी गैर मुस्लिम था। तो बताया गया है, कहा जाता है, जो कहावतें हैं, जो कहानियाँ हैं, उसके मुताबिक के पीर मुरादिये को जो है ना उसने राजा सोल ने कत्ल कर दिया था। जी हाँ, पीर मुरादिया को कत्ल कर दिया गया और उसका सर जो सियालकोट का तारीखी किला है उसकी बुनियादों में रखा। मेरे तो सीधी सी बात है, इस तरह की बातों पे कोई यकीन नहीं है, लेकिन मुझे यही बताया गया। तो उसका सर रखा, तो उसके बाद किला बनाया गया और किला सियालकोट का आज भी मौजूद है। तो इस लड़ाई के बाद एक लश्कर आया जो कि राजा सुल से लड़ने के लिए आया और पीर मुरादिया की हमायत में आया। तो उस लश्कर में बहुत लंबे लंबे नौजवान थे जिन्होंने राजा सुल के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा लिया। उनमें से जो उस वक़्त इस दुनिया से चले गए, जिनको राजा सुल की फ़ौजों ने मार दिया, तो कहा जाता है कि ये वो लोग थे जिनकी इसी एरिया यानी कि सियालकोट और इसके गिरदोनवा में कब्रें लंबी लंबी पाई जाती हैं। यही वो मुहाफ़िज़ थे, फ़ौजी थे, उनके मानने वाले थे पीर मुरादिया के। तो उनकी कब्रें जो है ना वो कुछ नारोवाल वाली साइड पर भी हैं, गुजरात जलालपुर जट्टा वाली साइड पर भी हैं, और ये चुइंडा का कस्बा है, कस्बा चुइंडा है, उसका गांव है रत्ता थे। तो 2 कब्रें उसके ऊपर भी मौजूद हैं। मैं यहाँ आया, मैंने कहा कि चलें देखते हैं जाकर, कोई चीज़ शायद वहाँ लिखी हो, तो कुछ भी नहीं था। तो फिर वहाँ पे एक दोस्त था, भाई था, जो मैं उनको जानता नहीं है, वो खड़ा था। तो मैंने उससे पूछा, जो उसी गाँव का रिहायशी था। उसने बताया कि इन कब्रों की हकीकत के बारे में हमें भी नहीं पता। पहले यानी कि अरसा दराज पहले ये कच्ची कब्रें थी, कच्ची लंबी लंबी कब्रें थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनको पक्का किया गया और आज इसके ऊपर थोड़ी सी चारदीवारी भी और एक मज़ार सा बना दिया गया है। अब हकीकत क्या है ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा को बेहतर जानता है अभी कि ये लंबी कब्रें किन की हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है। बहरहाल जो मुझे मुख्तलिफ़ ज़राए से पता चला, अपनी तहकीक के बाद पता चला, ये स्टोरी मैंने आपको बता दी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।